नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं वंदना चंदेल। स्याही की चंद बूंदों ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया। राजधानी दिल्ली में रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान जब भावना अरोड़ा आगे आई और केजरीवाल साहब पर स्याही फेंक दी तो आपने सीधा गंभीर आरोप दिल्ली की पुलिस पर ही लगा दिया। इसी मसले को लेकर कि आखिरकार पुलिस पर जो आरोप लगाए गए थे वो कितने सही या गलत हैं, दूसरों को लेकर जिस साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, उसे लेकर क्या रवैया होना चाहिए, क्या है, इस पर होगी बातचीत न्यूज लाइन में हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। स्याही पर सियासत, स्याही कांड बना हत्याकांड की साजिश, स्याही पर शुरू हुआ वार पलटवार। दिल्ली में स्याही पर संग्राम क्यों? स्याही की चंद बूंदों ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। स्याही कांड की आंच में दिल्ली पुलिस एक बार फिर से दिल्ली सरकार के निशाने पर आ गई है। राजधानी दिल्ली में रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान जब भावना अरोड़ा नाम की इस महिला ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी तो आपने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाने का मौका नहीं गंवाया। खराब इंसिडेंट ना हो, ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे? क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? केजरीवाल पर इससे पहले भी कालीक फेंकी जा चुकी है। ये तीसरा हमला है। हिंदुस्तान की सियासत में ये पहला मौका नहीं है जब किसी नेता के साथ स्याही कांड हुआ हो। लेकिन इससे पहले कभी भी दल और उसके नेता ने पुलिस पर इतने संगीन आरोप नहीं लगाए होंगे। आपका आरोप है कि कालिक कांड के बाद भी दिल्ली पुलिस ने क्विक एक्शन नहीं लिया। केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस पर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा रही है। सारी सुरक्षा बंदोबस्त को तोड़ते हुए अगर कोई सुरक्षा थी वहां तो एक महिला वहां पहुंचती है, उनके ऊपर स्याही फेंकने का काम करती है, वहां खड़े होकर टीवी चैनल्स को बाइट देती है और पुलिस शुरू में दिखाई नहीं पड़ती और बाद में नजर आती है। तो आप लोगों को लग सकता होगा कि सिर्फ महज एक स्याही फेंकने का एक कांड हो। स्याही की जगह बम होने का खतरा अब तक कभी नहीं उठाया गया, लेकिन जब दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में इस तरह की घटना हुई तो बात तेजाब और हत्या की साजिश तक जा पहुंची। दिल्ली सरकार का आरोप भले ही दिल्ली पुलिस पर है, लेकिन इसका निशाना सीधे सीधे केंद्र सरकार पर है, यानी बीजेपी पर। स्याही कांड के बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई दिल्ली पुलिस से केजरीवाल की सुरक्षा में चूक हुई है या फिर दिल्ली सरकार बेवजह की इस मामले को तूल देकर खालिस राजनीति कर रही है। चैनल वन न्यूज के लिए स्वाति सिंह की रिपोर्ट। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस नेता ने क्या कहा है, क्या टिप्पणी की है। सबसे पहले देखिए कि आशुतोष जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा, क्या आरोप लगाए बीजेपी को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर, और क्या बचाव उन्होंने अपनी सरकार का किया, वो फिलहाल आपको दिखाते हैं। कि केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर कौन ये तय करेगा? हमारे विपक्ष के साथ ही लगातार इस तरह के हमले करवाते रहे हैं, ये कहा है आशुतोष ने। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा, क्या राय रखी और किस तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की साजिश नजर आती है, ये ऐसी स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं और केजरीवाल तथा पूरे कैबिनेट पर हमला करना चाहते हैं। वो लोगों को मरवा भी सकते हैं क्योंकि उन्हें सम विषम योजना के बारे में ये पता ही नहीं था कि ये योजना कितनी सफल होगी और जनता के बीच कितनी लोकप्रिय होगी। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी लोकप्रिय हुई है और यही लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है विपक्ष को। पुलिस इस साजिश का हिस्सा है, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने। और आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से राजन भगत ने इस मसले पर क्या कहा, उन्होंने कैसे पुलिस पक्ष का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही है। आपके कुछ पदाधिकारी और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं, ये पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है।
और इसी को लेकर अपने पैनल में मौजूद सदस्यों के साथ हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे पैनल में हमारे बहुत खास मेहमान पुष्परंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बीजेपी से ममता काले जी हैं। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। निगम साहब, आपका भी स्वागत है। दयाराम त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। संदीप जी, स्वागत आपका भी। और जगदीश नेगी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के, आप भी हमारे साथ हैं। स्वागत आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है संजीव जी, क्या कह रहे हैं इस बार केजरीवाल साहब और डिप्टी सीएम? दिल्ली पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है, साजिश हो रही है, हत्या की साजिश है, बीजेपी करवा रही है। मतलब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में जो भी होता है वो सब कुछ बीजेपी करा रही है या वो दिल्ली पुलिस करा रही है? आप थोड़ा सा धैर्य से सुने, मैं हाँ, आपको हाँ, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, अभी आज 18 तारीख है, ठीक है, अभी गए हुए थे मुख्यमंत्री महोदय पंजाब। तो पंजाब गए, वहां से होकर के वापस आ गए। आप लोगों से क्या किसी से चर्चा की कि पुलिस एक तरफ बताया जाता है कि जेड प्लस की सिक्योरिटी है, तो यहां से उनके पुलिस के साथी उनकी सिक्योरिटी गए भी नहीं, वहां से भी क्या किस तरीके की परेशानी हुई, आपसे चर्चा नहीं की। उनको जो करना होगा वो गृह मंत्री से शिकायत करेंगे या जो भी कुछ होगा, लेकिन ये चर्चा कल करनी पड़ी क्योंकि कल फिर वही घटना घट गई। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप पुख्ता तौर से दीजिए, और नहीं दे रहे हैं तो आप मना कर दीजिए कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। आप बीच में क्यों रखते हो? उखली के अंदर और चोट के बाहर वाली बात है। चोर को कहो कि चोरी करो और पहरेदार से कहो पहरा दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो आप एक स्पष्ट बता दीजिए, आपने सिक्योरिटी दे रखी है तो उसके जो भी नॉर्म्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं दिए तो ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे किस तरीके से करना है। जो कल की घटना का मैं अपनी तरफ से कोई जोड़ करके बोलूं, आशुतोष जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, सबने वही बात कही कि आप कह रहे हैं एक तरफ 26 जनवरी आ रही है, हम साहब रेड अलर्ट है दिल्ली में, तो कोई भी और घटना हो सकती है। दिल्ली के जो छत्रपाल स्टेडियम में दूसरे जो है दिल्ली के जो है और नागरिक हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई हमला हो सकता हुआ, कोई बम धमाका भी किया जा सकता था। नहीं, लेकिन और किसी के खिलाफ कैसे होता? आपकी पार्टी के नेताओं को पहले ही पता है कि साजिश तो सिर्फ केजरीवाल जी के खिलाफ रची जा रही है, तो और तो सभी सुरक्षित है, वही असुरक्षित थे। आप अगर दिल्ली पुलिस ने अपने सही नॉर्म्स फॉलो किए होते तो कैसे ये घटना घट जाती? इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अच्छा, वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। उनके द्वारा जो निर्देश मिलते हैं उनको वो फॉलो करती है। तो आपको लगता है कि देश के गृह मंत्री या गृह मंत्रालय ये आदेश दे रहा होगा कि जाइए? एक साल हमारी सरकार को भी होने वाला है, अब इसमें लगने वाली कोई बात नहीं। हमें पूरा विश्वास है, कई मामले पहले भी आ चुके हैं कि आप वहां से जो है, जैसे पतंग उड़ाते हैं डोर खींची जाती है ना, आप वहां से इशारेबाजी करते हैं, आप उनको जो है आदेश देते हैं किस तरीके से जो भी करना है। इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? चलिए, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार के। ममता काले जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। ममता जी, बार बार केंद्र सरकार अड़ंगा डालती है, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं है लोग। दिल्ली पुलिस भी और बीजेपी भी हत्या की साजिश रचने का काम कर रहे हैं, जिसका हिस्सा पुलिस को भी बता रहे हैं केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी के बाकी नेता। वंदना, मुझे सच में ये सब सुन के वाकई हंसी आ रही है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस तरीके के कोई भी घटना किसी के भी साथ होती है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। चाहे स्याही फेंकना हो, चाहे थप्पड़ खाना हो, कुछ भी हो, हम इसका विरोध करते हैं। आपने शुरुआत में अपनी क्लिप दिखाई थी जिसमें आपने एक लाइन आई थी, स्याही कांड बना हत्याकांड। वाकई ये सच है, एक स्याही फेंकी गई है, उसके ऊपर इतनी बड़ी बात हो गई है, हत्या तक लोग पहुंच गए हैं। ये जो महिला थी, जो बहन थी हमारी, जिन्होंने स्याही कल फेंकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर, वो पहले आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा थी। भावना अरोड़ा वो अन्ना हजारे के मूवमेंट की हिस्सा थी। उसके बाद जब केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई, वो आम आदमी पार्टी में आई। उनका ये कहना था कि मैं इनके साथ में हमेशा से इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मुझे लगा कि ये एक आम पार्टी है, आम जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाई गई है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जब मैं इस सिस्टम के अंदर थी तो मुझे लगा कि सिस्टम इतना खराब हो गया है, सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, चोरों की ये पार्टी हो गई है, आम से ये खास पार्टी बन गई है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये पार्टी छोड़ करके अब जाना है, क्योंकि मैं इसलिए इस पार्टी में केजरीवाल जी के साथ नहीं आई थी। वो चली गई और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसमें वो पंजाब के तहत भी वो वहां पर भी काम कर रही हैं। जी। वो कहती हैं कि कल हमने जो स्याही उन पर फेंकी, मैं जनता को, खासतौर पे पंजाब के लोगों को आगाह करना चाहती थी कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो लोग हैं सो कॉल्ड,
उन्होंने जैसे दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके सत्ता हासिल कर ली और आम आदमी पार्टी से वीवीआईपी बन गए हैं, जबकि उनको अब सब कुछ चाहिए, वैसे अब पंजाब की जनता किसी भी तरीके से उनसे गुमराह ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आई हूं और मैंने उनके मुंह पर लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवाते हैं, केंद्र की सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, हमें अड़ंगे में डालना, हमें फंसाना, हत्या की साजिश रचना, यही काम है उनका। वही बिल्कुल, वरना वो उनकी आदत है बोलना, उसके बारे में क्या बोला जाए। मतलब आप ये सोचिए, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि उनको मारने की साजिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया जी ऐसी बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वो, उनके पास पूरा दिल्ली चलाने का काम है और वो इतनी छोटी सोच लेकर के इतनी घटिया, इतनी छोटी बातों को बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये साजिश कर रही है कि मुख्यमंत्री को मरवाएगी। मतलब सोचने की बात है, जो भी इस बात को सुनेगा उसको दुख होगा और बहुत हंसी आएगी कि इतनी छोटी सोच दिल्ली के डिप्टी सीएम की है, इतनी छोटी सोच आशुतोष की है, जो हर बार किसी भी पॉइंट को तिल का ताड़ बना देते हैं और उनका तो बस काम है मीडिया में आके समस्या तो आपको लग रहा है कि पब्लिसिटी है ये और कुछ 100% पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि ये पहली बार तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं हुआ है। मार्च में इनके साथ हरियाणा में हुआ था, जब एक लड़के ने इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी। उसके बाद अप्रैल में विद इन अ वीक 2014 में एक हफ्ते के अंदर इनके साथ 2 घटनाएं ऐसी हुई थी। दक्षिणपुरी में हुई थी और सुल्तानपुरी में हुई थी। सुल्तानपुरी में जो ऑटो चालक ने इनको मारा था, उसके बाद आप समर्थकों ने बहुत उसकी पिटाई करी थी। नेक्स्ट डे केजरीवाल और सिसोदिया उनके घर पे गए और वो बेचारे लिटरली उनके पैर छू छू करके माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि ही वाज सो पेट्रिफाइड कि मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने सारे टीवी चैनल्स पे बोली है ये बात क्लियरली कि मैंने इनको मारा बिकॉज मैं अरविंद केजरीवाल से डिसअपॉइंटेड था। इन्होंने पूरी हमारी फर्टर्निटी को, ऑटो फर्टर्निटी को यूज किया, इस्तेमाल किया और हमें बोला कि तुम मेरा साथ दो। हमने निस्वार्थ। ठीक है ममता जी, तो आप 2 बातें कह रही है कि इस तरीके का कोई भी कदम किसी नेता के खिलाफ उठाया जाता है तो बीजेपी उसकी निंदा करती है, और दूसरा आपने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये लोग खुद ऐसा करवाते हैं या जो भी है इसकी चर्चा करते हैं। बात नहीं जी दयाराम त्यागी जी, आप इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप जो पहले मैं तो इसकी एक निंदा करता हूं, क्योंकि जो भावना जी ने जो जिस तरीके का ये शाही फेंकने का जो काम किया, अपनी बात रखना या अपनी बात कहने का और भी एक अच्छा तरीका हो सकता है बजाय इस तरीके की हरकत करने के। दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब भी चुनाव आते हैं, आप जब हमारे ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे दिल्ली के, जब दिल्ली में सत्ता में नहीं आए थे, और हर चुनाव से पहले आपने देखा होगा, चाहे वो बनारस का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, और अभी इसके क्या नाम है, सॉरी, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, ये सब तभी ये शाही कांड क्यों होता है, आपने अगर गौर किया हो इस चीज के ऊपर। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की जो हरकतें होती हैं इन्हीं के पार्टी के आदमी होते हैं। आज तक आपने कभी ये सुना या किसी चैनल ने आज तक इस बात को कहा कि ये शाही कांड जो होता है, जो शाही फेंकने का जो ये है, आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस तरीके करा है? आज तक कभी नहीं होगा। जब भी ये काम होगा तो इन्हीं के अपने आदमी, इनके आम आदमी पार्टी के आदमी होंगे, इन्हीं के अपने कार्यकर्ता उस हिसाब से तो आप यही कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी, बिल्कुल पब्लिसिटी है और प्रायोजित कार्यक्रम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद अरविंद केजरीवाल जी, जो जर्नैल सिंह हैं, जो पत्रकार थे एक टाइम में, उन्होंने जब चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका था और जब उसको ये टिकट एक दे सकते हैं, तो ये परिपाटी तो ये शुरुआत तो खुद ही की है, इन्होंने शुरू करी है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, अगर मनीष सिसोदिया जी को जो इतनी बड़ी बात, इससे इनको शायद इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि ऐसे बयान देने से एक डिप्टी सीएम होकर के और वो इस तरीके के बयान देते, उससे देश की छवि पे क्या असर पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एक फर्क पड़ता है। तो ये इस चीज को समझना चाहिए। और अगर मनीष सिसोदिया जी को इस चीज का पता है कि वो डायरेक्ट एक सीएमओ का नाम ले रहे हैं, डायरेक्ट भी एक पीएम की बात कर रहे हैं, अगर कौन साजिश रच रहा है, अगर इन चीज को इसका पता है, तो एफआईआर को उसके बाई नेम उसके एफआईआर कराते हैं, अगर इन चीज को सीखा है। लेकिन क्या ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। और एक ये खुद बोलते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं। ये एक अफरा तफरी का एक माहौल, केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि मैं अराजक हूं। तो ये इस तरीके का एक मीडिया में बने रहने के लिए और इस तरह के अनाप शनाप बयान दे करके ये एक देश की छवि धूमिली करते हैं। और सबसे बड़ी बात उसके कारण ये है, आज इनको 1 साल होने वाला है। इस 1 साल के अंदर सिर्फ एक अपनी नाकामी के लिए आप एक काम, मैं निगम साहब के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी से ये पूछना चाहता हूं
कि एक साल के अंदर आपने कौन सा ऐसा कार्य किया है जो आपके मैनिफेस्टो के अंदर था, जो आपने वादा करके, जो झूठ बोल करके। मैं इस तरीके का शब्दों का प्रयोग नहीं इस्तेमाल करना चाहता, नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम तो किया त्यागी जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके मैनिफेस्टो से पहले ही वो वादा कर रहे थे बार बार बीजेपी को और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे दिल्ली से। ये तो उन्होंने अपने आने के साथ ही कर दिया था। मैं आपको एक बात ये बता दूं आपको कि अगर आप संभव ना हो, अगर इस तरीके के वादे करेंगे तो देखिए, ये एक हिंदुस्तान की जो जनता है ना, बहुत भावुक है। आप एक बात ये बता दीजिए मुझे, ये एक आज की तारीख में भी और चुनाव से पहले भी ये सबसे कहते हैं कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज जो ये हमारे निगम साहब बात कर रहे हैं, वो आपने बिल्कुल सही बात कही। अब वो सब चीजें उनके पास, कार भी गए, एसी भी गए, सिक्योरिटी भी गए, बंगला भी गए, सभी चीजें। और अगर काम की बात आएगी, तो आप ये देख लीजिए, ये जब से सत्ता में आए हैं एक चीज उठाएंगे, चाहे वो आपका इसका जन लोकपाल का हो। जी, इस मसले पर आएंगे। नहीं, मैं एक बार 2 मिनट में आपकी बात कहूँ, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई दूसरा उठा देंगे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए, और नहीं होगा तीसरा उठा देंगे। अभी आपने देखा होगा एजुकेशन का उठा रखा है। ये सबको मालूम है कि ईडब्ल्यूएस के तहत मतलब कोटा फिक्स है, मैनेजमेंट कोटा है, सिर्फ उसमें ये हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। ये सिर्फ ये बहुत हाई लेवल का ये करप्शन कर रहे हैं। मैं आपको इसमें छोटा मोटा करप्शन नहीं करते और पब्लिसिटी स्टंट करके सिंपैथी लेते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। वो छोटा मोटा करप्शन नहीं है। जी नेगी जी, आपको भी यही लगता है कि ये लोग सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा करते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए, इलेक्शन जहां दिखे वहीं पे फिर एक दूसरी राजनीति शुरू हो जाती है? या आपको लगता है कि नहीं, वाकई सीरियस इशू है अगर कोई सीएम के इतने नजदीक पहुंचा और इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है? नहीं, उसमें तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर सीएम के नजदीक, इतना नजदीक कोई पहुंच जाता है, और आशुतोष अगर ये कहते हैं कि अगर चाय की जगह तेजाब फेंक देता तब क्या हासिल होता। तो यहाँ तो पुलिस की नाकामयाबी है ही है। और कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि टकराहट है, टकराहट बीजेपी और इनमें होनी चाहिए, तब दिल्ली पुलिस उसमें क्यों बीच में आती है? दिल्ली पुलिस नेगेटिव रोल कई जगह पर मैं देखता हूँ, नेगेटिव रोल यूज करती है, और ऐसा लगता है कि ये कहीं बाहर के देश के लोग हैं और इनके साथ एक विरोधाभासी बयान हमेशा ये इनके खिलाफ देते हैं, पुलिस के खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ देती है। तो अब पुलिस भी जो है राजनीतिक दल की तरह जो है बयानबाजी करे और राजनीतिक दल की तरह बात करे, तो वो लगता नहीं है। सवाल है कि जहां तक स्टंटबाजी, देखिए सारे राजनीतिक दल स्टंटबाजी करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। राजनीतिक दल अगर स्टंट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? उन्हें तो स्टंट करना ही करना है। और उन मुद्दों को ले जाकर सवाल है कि आम आदमी के, देखिए इन्होंने जो शुरू में कहा था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, इन्हें पता ही नहीं था कि ये चीजें जरूरी है। आम आदमी, अगर आप तो ऑटो रिक्शा से थोड़ी जाएंगे, आप कहीं से कहीं कार्यक्रम, आपने 10 कार्यक्रमों में जाना, आप जाएंगे कैसे? और इस भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा चाहिए। हिंदुस्तान के उसमें आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि अब जहां तक सुरक्षा के सवाल है कि राजीव गांधी जी का तो जो है सुरक्षा में भी जब उनकी जो है हत्या हो गई, इंदिरा जी के तो उन्हीं के सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी है, वो एक चीज अलग है। लेकिन पुलिस को फिर भी अपने उसमें थोड़ा सा और एहतियात बरतनी चाहिए। नहीं, एहतियात तो बरतनी चाहिए, इतना नजदीक नहीं पहुंच जाना चाहिए किसी का। और जहां तक भावना गौड़ का, वो देखिए मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि स्कूटर की नंबर प्लेट पर और वो सीएनजी का स्टिकर लगा दे। देखिए गाड़ी चेक हो रही थी, मैं भी गया था, गाड़ी चेक हो रही थी, गाड़ी का सिलेंडर देखा जा रहा था, गाड़ी का स्टिकर देखा जा रहा अंदर सीएनजी का, वो क्लियरेंस है कि नहीं है। अब उन्होंने बदमाशी करके उन्होंने उसका नंबर प्लेट निकाल के कोई और नंबर प्लेट लगा दिया, लेकिन गाड़ी चेक होती है। इस मसले पर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि स्याही को लेकर बड़ी चर्चा हुई, कोर्ट में भावना अरोड़ा को घसीटा गया, वो सब चीजें ठीक है, हम भी समझते हैं, दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने कहीं भी इस घोटाले को लेकर स्टेटमेंट नहीं दिया, ना डिनाई किया कि भावना अरोड़ा क्या कह रही थी, क्या कहने वाली क्या थी। अगर यही मसला दूसरी पार्टियों के साथ होता तो शायद स्याही पीछे रह जाती और दूसरी चीजें उस पर हावी हो जाती। इस पर पुष्प रंजन जी क्या सोचते हैं, संदीप जी क्या सोचते हैं, उनसे इसे लेकर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। वो गाड़ी के कागज
समय लग ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे पैनल में मौजूद खास मेहमानों से हम लगातार बातचीत कर रही है त्यागी पर हो रही सियासत को लेकर। पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ हैं। पुष्परंजन जी, ब्रेक से पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारे पैनल में मौजूद सभी लोगों ने एक मत जो है वो अब तक उभर कर आया कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, और ऐसा हुआ है कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता तो वो एलिगेशन रह सके सरकार पे लगा देते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे वाकये को? देखिए, ये चौथा हमला एक तरह से उनको 2 बार स्याही से हमला, मतलब कि मोबिल और उससे बनारस में जो हुआ था ये स्याही से, और 2 बार फिजिकल हमला जो थप्पड़ और जो भी चीज जो बाकी पैनलिस्ट में भी बताया। देखिए, ये जो हमला स्याही से उन पर हुआ है, तथाकथित हमला, इसके लिए दोष भगवान को देना चाहिए। क्यों भगवान को देना चाहिए? तो 28 दिसंबर 2013 को जब मुख्यमंत्री के लिए चुने गए केजरीवाल, तो उस समय का विजुअल निकाल के देखिए तो उन्होंने कहा था भगवान हमारी रक्षा करे, मुझे जेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे लिए है। जी। तो इस बार जो हुआ है उसके लिए भगवान को दोष देना चाहिए, भगवान को उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था कि स्याही के छींटे ना पड़े उन पर। उसके बाद 14 फरवरी को जब 2015 को दोबारा जब चुने गए मुख्यमंत्री, तब इसी आशुतोष ने कहा था कि जनता से दूर रहने की साजिश कर रही केंद्र सरकार, और उन्हें जेट सिक्योरिटी इसलिए देना चाहती है कि वो घिरे रहें उससे और जनता उनके करीब ना जाए। जी। तो सवाल है कि आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप जनता से दूर रहना चाहते थे। शुक्रवार को आपको फिल्म देखने जाना होता है दोस्तों के साथ, तो आप सिक्योरिटी को दूर रख लेते हैं। और कई ऐसे मौके हैं, चांदनी चौक में कुछ कार्यकर्ता बताते हैं कि केजरीवाल जी उस वक्त जब पान खाने का मूड होता है या कुछ तफरीह का मूड होता है तो सिक्योरिटी को हटा देते हैं। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब कोई शायर अगर लिखे है तो जोक सपाट, मतलब कि एक तो शायर हो तो कहे कि किसी के आंख मारने से भी मेरे ऊपर जान का खतरा है, मैं मर जाऊं शायद किसी के आंख मारने से। तो ये राजनीति को इन्होंने एक तरह से मजाक बना के रख दिया है। ये मजाक नहीं, सीरियस मुद्दा है। होम मिनिस्ट्री की एक येलो डायरी होती है, येलो फाइल होती है, जिसपे सिक्योरिटी के जो 4 कैटेगरी हैं उस कैटेगरी में तय होता है कि किसे कब और क्या सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन बड़ा ये राजनीति का खेल अजीब सा हो गया। मुजफ्फरनगर कांड के एक संगीत सोम है, एमएलए हैं, अब सिर्फ वहां पर उनका नाम उसमें शामिल हो गया तो उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई। सुब्रमण्यम स्वामी को Z+ सिक्योरिटी दी गई, उसके बहाने उनकी कोठी दी गई यहाँ पर। तो अजीबोगरीब देश में सिक्योरिटी के नाम पर हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर जो राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है या खेल हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि अभी जिस वक्त जो कार्ड उन्होंने फेंका है कि मोदी जी पे सीधा केंद्र सरकार या मोदी जी पे आरोप लगाया है कि हमारे लिए साजिश की जा रही है, थोड़ा सा उनको सवाल को ट्विस्ट करना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए था कि इस तरह का स्याही फेंकने का कांड यदि देश के प्रधानमंत्री के साथ होता तब क्या होता? क्या उनकी सिक्योरिटी के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं शायद तब ज्यादा सीरियस, तब ज्यादा इसमें डेप्थ होता, बिल्कुल। तब ज्यादा उसमें लोग इसको गंभीरता से लेते। जी। ये मेरा मतलब की ऑब्जर्वेशन है। संदीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के तरीके को अगर आप देखें तो जब से केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं तब से राजनीति एक नए दौर की तरफ जा रही है। जहां पहले एक सीरियस राजनीति हम लोगों को देखने को मिलती थी, एक मुद्दों की राजनीति देखने को मिलती थी, अब कहीं ना कहीं वही हम मीडिया के मुद्दों की राजनीति देखते हैं कि मीडिया में कहाँ किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रंट पे आने की, उस तरह के मुद्दे ज्यादा आगे आ रहे हैं। दूसरी चीज, अब जैसे इस तरह के इंसिडेंट सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही क्यों हो रहे हैं? कहीं गजेंद्र सिंह ने पेड़ से लटक के फांसी लगाई, या एक जनकपुरी में रेड लाइट पे लड़के के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा हुआ, बाद में पता चला वो ड्यू से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। तो अब जैसे अभी बताया था कि इन्होंने शरद पवार को जिस बंदे ने जूता फेंका था जनरल सिंह को, उसको उन्होंने टिकट दिया। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटी करना है उससे तो क्लियरली लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट है, और ये इवन ऑड का फार्मूले का जिसको इतनी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि सक्सेस हुआ है, सिर्फ उसको इनकैश कराने के लिए और मीडिया में हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी करा रहे हैं, जिससे पंजाब या अदर स्टेट्स में पब्लिक को कहीं ना कहीं मुद्दों से डाइवर्ट करने का मौका मिले। अगर आप फैक्ट देखिए तो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर दिल्ली में सरकार बना के आई है, आज उनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने स्ट्रांग तरीके से या सीरियस तरीके से काम किया हो।
वाईफाई का वादा किया, आज कितने लोगों को वाईफाई मिला आपको पता है। इनका एक सिर्फ ये शीला जी का इन्होंने विरोध किया, दिल्ली में कब्जा किया। अब इनका टारगेट है कि मोदी जी का विरोध करो तभी हम देश पे कब्जा हो जाएगा, शायद पीएम की कुर्सी भी आ जाए। बेसिकली ये जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो थर्ड लॉबी का वोट बैंक है और जहां पे थर्ड कोई रीजनल पार्टी हावी नहीं है, वहां पे ये थर्ड ऑप्शन बनना चाह रहे हैं। इनकी ये पॉलिटिक्स है, टोटली ये पॉलिटिकल स्टंट लगता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको भी लगता है कि ये एक स्टंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है? संजीव निगम साहब, कमोबेश सारे जो मत है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। मैंने अभी सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुना, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही, तमाम नेताओं ने भी और पत्रकार साथियों ने भी यही बात कही, पब्लिसिटी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ पब्लिसिटी की आवश्यकता आम आदमी पार्टी को कहाँ है। आम आदमी पार्टी ऐसे कार्य कर रही है, लोग बुरा रहे हैं, अभी आपने यहाँ पर देखा तो आप पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं। अभी कल ही एक इसके साथ साथ जो है दिल्ली ने एक पुल वो सेकंड जो है बनाई है ना, वो फ्लोर की जो है, तो उसका भी उद्घाटन किया है सड़क का। तो आप बताइए, और उसमें भी आपको बताया कि कितने की बचत की गई है, समय से पहले जो अनुमानित लागत थी उससे कम में। तो ये काम कर रहे हैं, इससे हमारी पब्लिसिटी हो रही है कि इस चीजों से हमारी पब्लिसिटी हो रही है। हमें पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। हल्ला हंगामा आप स्वयं तय कर लीजिए, सिक्योरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपने सिक्योरिटी अपने आप दी है मुख्यमंत्री को, तो आपने दी है तो उसके नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर उसकी व्यवस्था आप मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली सरकार के मुखिया ये कहेंगे कि दिल्ली की पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही, मुझे मरवाने की जो साजिश है उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस अपने आप में सही है, क्या होगा? पुलिस अपने आप में सही है, लेकिन नहीं, पुलिस अपने विवेक से काम नहीं करती है। पुलिस दबाव में काम कर रही है, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है, दबाव में कर रही है। फिर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि बस्ती साहब ने कहा है कि अब अगर केजरीवाल साहब लगातार मुझ पे कमेंट्स करेंगे तो मैं भी फिर कोर्ट का रास्ता कहते रहेंगे। पुराना जो है 12 साल का, जो 14 साल का प्रधानमंत्री महोदय का गुजरात का रहा है, गुजरात मॉडल सबने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, सबने देखा है किस तरीके से वहां किया जा रहा। और आप हमारे ऊपर करें कि नई पार्टी आ गई, मजाक। अरे मजाक कोई गलत बात है। आप संजीव जी पुलिस का मोरल भी तो आप लोग नीचे कर रहे हैं। पहली बार ठुल्ला कहा था पुलिस को, दूसरी बार आप उस पर शक का एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही है, सारे नेताओं ने ये बात कही कि पुलिस खराब नहीं है, पुलिस अपने अगर विवेक से काम करे तो शायद ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये काम था, उन्होंने तो ये कहा कि एक साजिश रची जा रही है, केंद्रीय साजिश रच रहा है, बीजेपी ये साजिश रच रही है, पुलिस इसका हिस्सा है। साजिश कर रही किसी के माध्यम से कर रही है, किसके पुलिस के माध्यम से भी नहीं। आपको लगता है कि जिन लोगों पर दिल्ली की सुरक्षा की या आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आप उनको कोसते रहेंगे, आप उनको हमेशा आईना दिखाएंगे, आप उन पर आरोप लगाएंगे और वो फिर भी वैसे ही रहेंगे? अब आप आरोप, अगर ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना, उनको आप अपने हिसाब से काम करने दें, वो स्वतंत्रता से काम ही नहीं कर पा रहे। और अच्छा, ये अड़ंगा लगाना जो बार बार इस्तेमाल करते हैं केजरीवाल साहब, कौन सा अड़ंगा है जो केंद्र सरकार लगा रही है? आप ये देखिए, उस समय जो लहर चली थी ना, मोदी 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 मोदी, वो सारा गुब्बारा आकर के दिल्ली में इनका जो है पिचक गया, और वही यार बिहार तक का जा रही, बाहर भी निकल रही। तो ये चीजें नहीं पच रही, ये चीजें इनसे अभी भी नहीं बर्दाश्त हो रही। आप अपना और कोई, आप हम लोगों को कहते हैं मजाक कर रहे हैं, ममता जी आप लोगों को ये लोकप्रियता पच नहीं रही है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, बाद में वो कहते हैं जुमला था। आप ये देखिए, ये बात डंके की चोट पर करे, वो बात जुमला था। अरे आपको अगर वादे नहीं तो आपने भी तो ऐसी बातें कही संजीव जी, आपने भी तो कहा हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आप भी तो सब चीजें ले रहे हैं। सवाल ये है कि सिक्योरिटी आपने दी है ना, आप माननीय ममता जी कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं, ममता जी को सुन लेते हैं, आ रहा है, सुन लेते हैं, संजीव जी सुन लेते हैं ममता जी क्या कह रही है। ममता जी आप कहें। थैंक यू। मुझे ये कहना है इनसे कि आज ये इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं सिक्योरिटी नहीं है, जेड सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, जेड प्लस चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, यही वही मनीष सिसोदिया हैं जो जनता के बीच में जाकर के कहते थे कि हम आपके लोग हैं, हम आपके साथ जमीन में बैठ करके काम करेंगे, हमें तो ऑफिस की तक जरूरत नहीं है, और शपथ के लिए मैं मेट्रो से जाऊंगा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इनके दो रूप, बहुरूपिया हैं, गिरगिट हैं ये। आज ये लेकिन ममता जी, जगदीश नेगी जी एक बात कह रहे हैं कि गलती तो है, अगर सच में वहां पे स्याही की जगह तेजाब होता। आप मुझे एक बात बताइए, वो जनता दरबार है, आपने एक ओपन एडवर्टीजमेंट दिया है सारे न्यूज़पेपर्स में, आपने सारे दिल्ली के लोगों को वहां पर इनवाइट किया है फॉर टू थैंक देम। ओके, वो धन्यवाद एक सभा थी, उसमें सारे लोग जाएंगे, आप इनवाइट कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को रोक सकेंगे? अब वहां पे अगर वो लड़की जो आम आदमी पार्टी में ही काम कर चुकी है पहले, वो अपने नेता से दुखी है, परेशान है,
तो अगर वो उन पे अपना गुस्सा जता रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें ये पलट करके ये बोल रहे हैं, इनकी इतनी छोटी और इतनी घटिया सोच है, ये कह रहे हैं कि भाजपा इनको मरवाने की साजिश रच रही है। मतलब शोक, ये त्यागी जी शोभनीय बात है क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं अच्छी बात है क्या? जी जी ममता जी, यही हाँ। घटना प्रधानमंत्री के साथ होती तब क्या रिएक्ट करते बीजेपी वाले? प्रधानमंत्री के साथ ये घटना हो, पहली बात तो इसी होती तरह नहीं, क्यों नहीं होती? काठमांडू जा रहे हैं, भूटान जा रहे थे, तब पब्लिक के बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, घूम रहे थे, सबसे हाथ मिला रहे तो घूम रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल। घूम रहे थे, तो ऐसी घटना वहां भी तो हो सकती है। ऐसी घटना हाँ। अहमदाबाद जाते हैं, वहां भी मिलते हैं पब्लिक से, सिक्योरिटी बिल्कुल घूम रहे थे। और उन्होंने तो मतलब कोई ये नहीं बीजेपी क्या रिएक्ट करती, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी क्या रिएक्ट करती, वो जाते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम जनता के बीच में नहीं जानते हैं। साथ होता तब क्या होता? हम जनता के बीच में हुआ तो नहीं ना। चार बार कभी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कहती कि आम आदमी पार्टी जो है वो हमें मरवाने की साजिश रच रही है। उन्होंने हालांकि भारतीय जनता पार्टी का स्तर, भारतीय जनता पार्टी का स्तर, सोच इतनी छोटी नहीं है कि इस तरीके की बातें वो करें। जो लोग स्टेज मैनेज, जो चीजें करते हैं, ये उनकी सोच है। पहले वो बनाते हैं इन सारी चीजों को, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। शांत हो जाइए, सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए प्लीज। आप पहले मैनेज करिए, उसके बाद आप उसको पूरी मीडिया को गुमराह करिए, जनता को देश की गुमराह करिए, लाइमलाइट हॉक करिए। ये लाइमलाइट हॉक करने के लिए आपकी आदत है, क्योंकि 70 पॉइंट का आपका एजेंडा था। आप बताइए आपने किस पॉइंट पे काम किया है? आप बताइए 70 पॉइंट का आपका मैनिफेस्टो काम क्या किया है? त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके लिए कहावत है, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन ले। जी त्यागी जी आप कहें, त्यागी जी आप कहें। देखिए निगम साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपने एक सवाल करा था कि 100 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं, जो मंगलपुरी से और मधुबन चौक को जो बना हुआ है, आप जिसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ आपकी सरकार की वजह से लेट हुआ, नहीं तो ये सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे इसकी शुरुआत होती है, कांग्रेस के टाइम पे इसका काम हुआ था। आपकी इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी एक पार्टी के फंक्शन में जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, वहाँ पे राहुल गांधी जी भी होते हैं। लेकिन आप एक बात ये करें, सिक्योरिटी की मैं नहीं मानता जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं। एक इनका अपना एक पार्टी का सदस्य है, देखिए जो आदमी सबसे आगे वाली रो में जाएगा तो वो पार्टी का जो मेन सदस्य होगा, तकरीबन वही वहां तक पहुंचते हैं, बाकी आम जनता जनार्दन जो है पीछे है। तो इसमें सिक्योरिटी कहाँ दोषी है, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है। अगर वो एकदम से खड़ी हो जगदीश नेगी जी, आप आगे आकर के अगर वो चाय फेंकती है, दूसरी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। आम आदमी का सेना क्या कह रहे हैं? आम आदमी सेना उसकी बात कर रहे थे, समझो ये अभी इनका ये 15 दिन चला, आप इसके अंदर ये देखेंगे जिसका ये क्रेडिट ले रहे हैं। अगर आप इसका क्रेडिट दोगे तो सबसे पहले जो दिल्ली की जनता है उसको आप क्रेडिट देंगे। अगर वो अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कोऑपरेट किया, उसने सरकार को गवर्नमेंट करा। दूसरी आप इसको अगर बिल्कुल जगदीश नेगी जी, आपसे मेरा ही सवाल है, आपने कहा था कि इसमें पुलिस की खामी और चूक लगती है। दिल्ली पुलिस ऐसा है, देखिए सवाल है, लेकिन बहुत सही बात कही है यहाँ पे त्यागी जी ने कि जो पहली पंक्ति में आके खड़े होंगे वो कुछ खास लोग या पार्टी के लिमिटेशन होती है। पहली पंक्ति एकदम से नजदीक नहीं होती है जी। किसी भी प्रोग्राम आप कहीं भी जाए, बट जब वीआईपी प्रोग्राम होते हैं एक कॉर्डन होता है, उस कॉर्डन से आके कोई नहीं जाता है और रोका जाता है। पुलिस का काम उतना ही है कि उस घेरे से अंदर कोई ना जाए। अब वो घेरे का तो तुम सारे लोग अंदर चले जाएंगे, फिर क्या हुआ? राजीव जी के साथ क्या हुआ था? नहीं तो भावना ने राजीव के साथ क्या हुआ था? वहां पर चूक हुई, एक आदमी सीधा अंदर तक पहुंच गया और उसने गाइडलाइन देने की बात कही, चेक नहीं हुआ, गाइडलाइन देने के बाद वहां पे बम ब्लास्ट हुआ। तो जब इतना नजदीक आप जाने की परमिशन कैसे दे रहे हैं? वहां चूक है। नहीं, कुछ चूक की बात नहीं है। अगर वो लड़की इतना आगे गई है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उनको जानते थे, वो उनको पहचानते थे, परिचित थे, इसीलिए वो अलाउड थी वहां तक जाने के लिए, वरना इतना आसान नहीं होता है जाना। बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि आप ही का, लेकिन समस्या ये बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी का काम है ये, जब भी कुछ ऐसा होता है वो ठग से दूसरे को बी टीम बना देते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता हो, रिनॉल्ड हो, क्या वो आगे चले जाएंगे, क्या घेरेंगे वहां पे आगे जाकर? पुलिस का अगर उन तमाम सभी वर्कर कहेंगे हम तो आम आदमी पार्टी के हैं, हमारे तो 10,000 वर्कर है वहां पहुंचे वहां आम आदमी पार्टी के, तो वो अगर आगे पहुंच जाएंगे तो पुलिस व्यवस्था करेगी कैसे? तो पुलिस को कॉर्डन करना पड़ता है। पुलिस को एक हो चुका घटना, राजीव जी के हत्या के बाद एक घटना हो चुकी है, कम से कम इतना तो फासला रखना पड़ेगा। मैंने कई बार देखा कि राहुल गांधी और
ये सोनिया गांधी तोड़ते हैं, तोड़ करके अंदर उसमें चले जाते हैं, तो वो रिस्क ये स्वयं लेते हैं। लेकिन एक दिलचस्प चीज आप देखिए, हम सब लोग अभी मोबाइल फोन है और इंटरनेट से अभी भी सब लोग खोल के देख सकते हैं, या हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। आम आदमी सेना का पोर्टल अब खोलिएगा, उसमें अभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ, आपने उसे क्यों नहीं क्रैश कराया उसे? आप लाख पल्ला झाड़ रहे हैं कि उस लड़की से कोई लेना देना। संजीव निगम साहब, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से भावना और पुष्पंजन जी आपसे कह रहे हैं कि पोर्टल पे उनका नाम है। आपको मैं एक चीज, आपको घटना पीछे की याद होगी, जब ये प्रशांत भूषण जी और क्या नाम है यादव जी निकाले गए थे, जब उस टाइम पे इनके अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंचे वहां पे, वहां कोई पुलिस का दखल थोड़ी था। वहां इतनी मारपीट की नौबत आ गई, गाली गलौज हो रही है, मारने की धमकी दे रहे हैं, उसमें एफआईआर केजरीवाल जी वहां पे मौजूद, तो वहां पे पुलिस का दावा ये है। योगेंद्र यादव जी ने बोला था कि उस मीटिंग में बाउंसर्स थे और उनकी पुष्पंजन जी भी कुछ कह रहे हैं। ममता जी, पुष्पंजन उन लोगों का दावा ये है कि पिछले 3 महीने से इस ये जो अभी ऑड इवन का हुआ है, इससे बहुत पहले से कोई 3 महीने से वो बार-बार वो लड़की कोशिश कर रही थी उनसे मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल के घर भी गई थी और बाकी लोगों से ही मिलने की कोशिश की, लेकिन उस वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये टाइम क्यों चुना गया, ये भी एक प्रश्न है कि ये इस वक्त क्यों चुना गया था, और पार्टी से अब तक कितना एसोसिएशन है, क्या ये एक स्टंट का हिस्सा था या क्या इसके पीछे ये मामला। संदीप जी, आपको इसमें क्या एंगल नजर आ रहा है? इसमें एक चीज नेगी जी की बात पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली पुलिस को मैं संदेह के घेरे में नहीं लूंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाई है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि हमें पब्लिक से नहीं मिलने देते हैं, हमें रोकते हैं, हमें जेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारे वॉलंटियर्स हमारी सिक्योरिटी संभालेंगे। तो जब आप पुलिस पे इस तरह का दबाव बनाएंगे तो आप पुलिस को फिर आरोप नहीं लगा सकते। इवन वो तो ऑड इवन भी वॉलंटियर्स के सहारे चलाने की बात कर रहे थे कि अगर पुलिस ने सहयोग नहीं किया तो इन्हीं के सहारे कर। और दूसरी चीज, जो सीएनजी घोटाले में करप्शन के आरोप आ रहे हैं, तो ऐसा सुनने में भी आया है कि मार्केट्स में स्टिकर्स और नंबर प्लेट्स सब ब्लैक में बेची जा रही थी, और उसमें कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है कि हो सकता है इन्होंने 5 लाख की जगह 10 लाख स्टिकर प्रिंट करवा के 5 लाख ब्लैक में बिचवाए हों। क्योंकि आम आदमी पार्टी आज सिर्फ, भाई अगर ये इंसिडेंट होना ही था तो आज के 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, आज के 4 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? जब पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, जब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तभी पब्लिसिटी क्यों खींची जा रही है? तो ये मुझे मतलब खुले तौर पे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट और अपने जो मेन मुद्दे हैं उनसे भागने का एक तरीका। संजीव जी, ऐसा ही है क्या? आप लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें ये लोग जनता से मुखातिब नहीं होने देते, मुखातिब होने दे तो आप कहते हैं कि भाई अभी हमारी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे। आप पे वार हो तो आप कहते हैं कि मोदी जी ने कराया, दिल्ली में कुछ हो तो आप कहते हैं केंद्र सरकार का अड़ंगा है, कहीं कुछ और जहां कुछ नहीं तो वहां कुछ और आप लोग निकाल के लेते हैं। इनके यहाँ तो ठीक भी आ जाए तो ये बोलेंगे मोदी जी की साजिश है। पार्टी मतलब ये कुल मिलाकर कहती है। जी को भी बताऊंगा, और जिस किसी को भी मान लो दिल्ली सरकार से कोई असंतुष्टि है, नहीं इनकी बात समझ में आ रही है, तो एसीबी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहां जाइए शिकायत दर्ज कराइए, दिल्ली पुलिस के दफ्तर में चले आइए, वहां शिकायत दर्ज कराइए, वहां से आपको न्याय मिल जाएगा। जरा सा भी अगर दरवाजा खुला हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पंजन जी, व्हाट्सएप से आप अपनी बातें जो इसके बावजूद अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है कि साहब ये लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, आप वहां से जाकर के निर्णय ले आइए। बात कर रहे हैं, सवाल ये है, हम जो बात कह रहे हैं, आप हमारे ऊपर प्रश्न उठाती है कि आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, आम आदमी प्रश्न नहीं उठा रहे, चलिए आप दूसरे साथी उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस समय सारी बात मीडिया में आके क्यों कहते हैं? नहीं, कहाँ कहेंगे आकर के? नहीं तो गृह मंत्री के दफ्तर में जाकर के कहेंगे, वहां पर जाकर के ज्ञापन दिखाएंगे, और क्या करेंगे जाकर के? भाई वहां जाकर के दिखाएंगे, वो डस्टबिन में उसको जाकर के फेंक देंगे। आप इस समय इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना अपनी, इस समय इन्होंने क्या किया हुआ है, एक नई जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले काफी दिनों से, सुब्रमण्यम स्वामी साहब को छोड़ा हुआ है। वो मंदिर की बात कर रहे हैं, कोई मंदिर की बात नहीं कर रहा है। अरे सुनिए, बात सुनिए ना, आप किस तरीके की राजनीति की बात करते हैं? उनको छोड़ा हुआ है, चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में आइए, दिल्ली में रहिए, दिल्ली में आपको मैंडेट मिला है, दिल्ली में आ जाइए। कहाँ भटक जाते हैं? समस्या आप लोगों की, आप लोग वापस आ जाइए, वापस। पार्टी के अंदर का मामला है। संजीव जी, आप मेरे सीधे सवाल
सवाल का जवाब दीजिए। संजीव जी, आप मेरे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए। भारत में कितने राज्य हैं सबको पता है, कहां कहां कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है आप लोगों को अच्छे से पता है, और जहां इन दो पार्टियों की सरकार नहीं है वहां किसी तीसरी पार्टी की सरकार है। बहुत से मुख्यमंत्रियों से हमने सुना कि केंद्र सरकार कोऑर्डिनेट नहीं करती, पैकेज नहीं देती, स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देती, पर किसी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि मुझे केंद्र सरकार मारने की तैयारी में है, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मैं तो पूरा प्रभावित हो गया। ये तमाम चीजें सिर्फ दिल्ली में ही सुनने को मिलती है। सरकारें स्वतंत्र है, हर चीज उनके अंडर में है। दिल्ली सरकार मैं देना चाहती हूं कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा नहीं दी है। दिल्ली सरकार के हवाले कर दीजिए। सवाल ये ना अगर उसके हाथ में हो गए फिर हम उससे शिकायत नहीं करेंगे। संजीव जी केजरीवाल जी पहले सीएम नहीं, इसके पहले भी दिल्ली में सीएम हुए हैं। अगर आप शीला दीक्षित का कार्यकाल देखिए, भले ही उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने दिल्ली में करके दिया है। उन्होंने कहीं 100 करोड़ 1000 करोड़ का काम दिख रहा है। मुख्यमंत्री बहुत छोटी सोच के ये लोग हैं, और ये खुद को क्रांतिकारी बुलाते हैं। क्रांतिकारी शब्द की बहुत बड़ी ये अवहेलना है, क्योंकि ये क्रांतिकारी नहीं है, ये षड्यंत्रकारी है। इनका काम है षड्यंत्र करना और उसके बाद देश की जनता को गुमराह करना। ये उल्टी सीधी हरकतें ही करना चाहते हैं, इनको शासन करना नहीं आता है। ये बात हमने 49 डेज की सरकार में भी देखी थी और हम अब भी देख रहे हैं। एक बात फिलहाल हमारे टीम मेंबर्स में भी इस चीज को लेकर चर्चा हुई है। शासन करना आता है, इसीलिए दोबारा मौका मिला है। दोबारा मौका मिला है। आप सर पे पैर रख के भावना अरोड़ा के बारे में मैं आपको एक बात कह दूं कि बहुत चर्चा हुई इस चीज को लेकर हमारे चैनल में भी, हमारी टीम के बीच भी। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि भाई आशुतोष जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर स्याही की जगह तेजाब होता, तो एक टीम मेंबर ने कहा कि भाई अगर यहां पर स्याही की जगह गुलाब के फूल होते और वो वॉलंटियर लेकर जाती धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्टेज की तरफ, और तब उसे रोकती पुलिस, तो केजरीवाल साहब कहते कि देखो ये शुक्रिया अदा करने आ रही थी, इसे आने नहीं दिया। तो ये देखने के नजरिए का फर्क ज्यादा लगता है। खैर ये राजनीति है, और राजनेता अगर राजनीति ना करे तो फिर वो करे क्या, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, या देश की जनता को खुद अपने विवेक के आधार पर तय करना होगा कि कितनी चीजें सही हैं और कितनी गलत कही जाती हैं, किस तरीके से उन्हें चीजों को देखना है, ये उन्हें खुद तय करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए खुलकर आपने इस विषय पर अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।